चारों तरफ फैल जाओ, सावधान रहना। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारा खेल खत्म हो चुका है। सामने आके खड़ा हो गया। देख, मुझे पता है असली मुजरिम तू नहीं है। आदित्य तुम वाह रे मेरा नसीब वाह। मारना तो मुझे सिर्फ तुझे था, और बेचारे ये सारे सीआईडी वाले फंस गए। आदित्य, मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुमने क्यों किया ऐसा? बदला, मुझे बदला चाहिए तुमसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आदित्य? तुमने नहीं, तेरे बाप ने। रवि और कविता ने एक छोटी सी जगह, एक प्लॉट के लिए मेरे परिवार को मार डाला, और अब मैं तुझे मारूंगा और इन सबको भी। आदित्य नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये रिमोट देख लियो, इसको दबाते ही तुम सब लोग ऊपर उठ जाओगे। नहीं आदित्य, आदित्य नो, आदित्य मत करो ऐसा, प्लीज डोंट डू दैट। चलो बॉयज, आदित्य नो, आदित्य प्लीज मत जाओ, आदित्य। पता है मेरे माँ बाप भी ऐसे ही तड़पे थे और चिल्ला रहे थे, तेरे बाप ने एक नहीं सुनी। ठीक हो तुम? हाँ चलो। बता, क्या फर्क है तुझ में और सिया के पिताजी रवि में? उसने तेरे माँ बाप को मार दिया और तुमने उन्हें मार दिया। बता। मैं और क्या करता सर?
बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मगर सर आप तो बेहोश थे, आपको होश कैसे आया? तुमने अबे हंस क्या रहा है बे? तेरी तबीयत तो ठीक है कि नहीं? अबे गाड़ी नहीं चलानी आती क्या तुझे? अबे चलना चल के दो थप्पड़ लगाते थे कान के नीचे, तुझे दिमाग में नहीं हो जाएगा? अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे गाड़ी में भी नहीं गया तो फिर कहाँ गया? आदित्य यहाँ से चलो, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी गड़बड़ लग रही है, चलो यार। अरे ऐसे कैसे? अभी तो यही था। चलो यार, चलो यहाँ से चलो। Let's go. लो आ गया तुम्हारा घर, और तुम बेमतलब का इतना डर रही थी। आदित्य सच, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। देखो सिया, इसके बारे में सोचो ही मत, कुछ भी नहीं होगा। बट आदित्य मैं इसे भूल ही नहीं पा रही। अगर वो हमारे पीछे पड़ गया तो? सिया, ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज, और प्लीज ये बात किसी को मत बताना। लेकिन सनी कैसे भूल जाऊं? लेकिन कुछ नहीं सिया, बस तुम ये सोच लो कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो गगन? यार उसने हम सबको देख लिया है। हाँ। और सिया, तुझे याद है ना, वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। सिमी, तुम इसे हिम्मत दिला रही हो कि तुम इसे और डरा रही हो? देखो सिया, तुम आराम से घर जाओ। सिया, पापा तुम घर जाओ, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। सिया तुम जाओ। बाय गाइस, बाय बाय गाइस। मुझे घर छोड़ के ना तुम लोग सीधे सीधे अपने घर जाना, समझे? सुन रहे हो ना तुम लोग? अरे हाँ सुन तो लिया यार, 5 बार तुम यही कह चुकी हो। ये तो वही गाड़ी है ना? हाँ यार। अरे यार, ये कर क्या रहा है? ये इसको मार देगा यार। अबे यार मार दिया इसको, मार दिया यार। अरे इसकी हालत बहुत खराब है यार। अरे यार, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, मैं बता रहा हूँ, चलो। सिया, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। पापा मुझे मालूम है आप मुझे क्या बोलना चाहते हो। मालूम है तो मेरी बात मानती क्यों नहीं हो तुम? बट पापा मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ ना। नहीं, तुम अच्छे बुरे के फैसले नहीं कर सकती, अभी बच्ची हो तुम। अच्छा, तो आप बताइए मुझे, आपके हिसाब से मैं कब बड़ी होंगी? मुझे नहीं लगता कि मुझे बेहोशी का इंजेक्शन तो मारा, पर वो दवाई मेरे शरीर के अंदर नहीं गई, और इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचते मैंने सिरिंज से वो दवाई निकाली और फिर वो सिरिंज अपने शरीर पे लगा ली। तुमने सोचा कि मैं बेहोश हूं, मगर मैं होश में था, और तुम्हारे बारे में तो हमें पहले ही पता चल चुका था। हाँ, आपको कैसे पता चला? हमने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल ली थी। कमल मर चुका है, और लोगों ने जिस आदमी को देखा है वो दिखने में, उसकी चाल डाल और कपड़े पहनने का स्टाइल आपके बेटे कमल जैसे कैसे हो सकता है? सर वो नहीं पता। हाँ, लेकिन हुड वाले जैकेट पहनना मेरे कमल को बहुत पसंद था सर। वो अक्सर जैकेट पहने ही रहता था। सर, कमल के कॉलेज के टाइम्स के सर वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं सर हमारे पास। हम वो देख सकते हैं? जी सर।
ये भी कमल का दोस्त आदित्य है। ये बात है। सर, अभिजीत सर बता रहे थे कि जो लड़का गैरेज में पेट्रोल लेने आया था उसने अपने कान में हेडफोन लगा रखा था। हाँ फ्रेडी, एक काम करो, इस गगन और आदित्य इन दोनों की पूरी डिटेल्स निकालो। यस सर। पंकज, सर हाँ? वीडियो रेडी है। अगला वीडियो दिखाओ। दूसरा दिखाओ। दया, जब मैंने पहली बार रोहन की गाड़ी को उसके फार्म हाउस पे चेक किया तो मुझे उसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दी। मैंने फिर से जब उसे चेक किया तो मेरी समझ में आया कि दरअसल उसमें गड़बड़ थी क्या। दया, रोहन की गाड़ी में एक होलोग्राम प्रोजेक्टर लगा हुआ था। क्या? सर, उन विक्टिम्स ने बिल्कुल यही सारे हवा बताए थे उस गायब होने वाले आदमी के बारे में जो इन वीडियोस में है। इसका मतलब है उस आदमी के गायब होने का जो हल्ला मचा हुआ है वो और कुछ नहीं बल्कि इस वीडियोस को प्रोजेक्टर के जरिए होलोग्राम से दिखाया जा रहा था। सर। हाँ फ्रेडी, क्या पता चला? सर, आदित्य के परिवार को रवि और कविता के कंपनी वालों ने ही मारा है। और सर, जिन लोगों पे हमला हुआ था वो रवि और कविता की कंपनी में काम करते थे। ओह, इसका मतलब है ये सारा खेल तमाशा आदित्य का है। और जैसे ही डॉक्टर सालुंके ने कंफर्म कर दिया कि तुम्हारी कार में होलोग्राम का प्रोजेक्टर लगा था, हमें समझ में आ गया कि तुम्हारा प्लान क्या है। पापा सही बोलते थे, तुम प्यार करने के लायक ही नहीं हो। अरे तुम्हारा बाप कौन सा दूध का दूल्हा था? हाँ? और तुमने भी कानून की मदद लेने के बजाय कानून को अपने हाथ में ले लिया। अब अपना ये होलोग्राम वाला करतब कैदियों को दिखाना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक।